के द्वारे खड़े आवाज लगाते। राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। शुक्राचार्य जी ने बहुत रोका और उठ के खड़े हुए चले गए। वामन भगवान का सुंदर स्वागत किया। कहने लगे, बताइए महाराज क्या सेवा करूं, क्या दान दूं? ठाकुर जी बोले, मैं संतुष्ट ब्राह्मण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले, कुछ तो ले लो। अरे बोले, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहे, आप कहो तो ब्राह्मणी को रहने के लिए एक अच्छा सा महल दे दूं। बोले, नहीं मुझे महल नहीं चाहिए। भगवान मनी मन कहे, महल नहीं, पूरा राजपाट लेने आया हूं एक प्रकार से। तो बार बार कहा, तब जाके ठाकुर जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि बोले, एक तो खुद इतने छोटे से, ऊपर से 3 पग भूमि। अरे कुछ और मांगो। बोले, नहीं मुझे 3 पग भूमि चाहिए, और ऐसे नहीं। बोले, फिर कैसे? अरे बोले, वचन दे दिया, ले लो 3 पग भूमि। अरे बोले, संकल्प करो पहले। तो संकल्प करने के लिए एक लोटे का पात्र आता है जिसमें जल भरा है। शुक्राचार्य जी बार बार सुने, 3 पग भूमि, 3 पग भूमि, 3 पग भूमि, बात तो कुछ ना कुछ है। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करे, साक्षात नारायण के दर्शन। शुक्राचार्य जी कहते, राजा बलि से बातों से मुकर जाओ, 3 पग भूमि में कंगाल कर देगा। बोले, नहीं महाराज, वचन दे चुका हूं, अब तो संकल्प करके रहूंगा। शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी तो शुक्राचार्य जी अब लोटे के पात्र में छोटे से रूप में बन गए, बैठ गए। जल नहीं आ रहा है तो ठाकुर जी कहने लगे, लगता है कचड़ा लग गया। उन्हें एक सीकुर उठाया, लोटे के पात्र में डाला। शुक्राचार्य जी के एक नेत्र बंद, सोचे दूसरा हो, इससे पहले हट जाते हैं, बोलते हैं। राजा बलि संकल्प करते हैं कि जैसे मैंने आपको वचन दिया वैसे ही मैं संकल्प करता हूं कि दी मैंने आपको 3 पग भूमि। और इतना कहते ही भगवान अपना स्वरूप बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जाते, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते गए, आकाश मार्ग को छू रहे हैं। अब भगवान 3 पग भूमि माप रहे हैं। वामन भगवान ने पहला पग रखा, उससे पूरे पृथ्वी लोक को माप लिया। अब वामन भगवान ने दूसरा पग रखा, दूसरे पग से पूरे ब्रह्मांड को माप लिया। अब राजा बलि से कहे, तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि बोले, दान बड़ा कि दानी बड़ा? वामन भगवान बोले, दानी बड़ा। बोले, तीसरा पैर मेरे सर पे रखे। राजा बलि झुकते हैं और तीसरा पग ठाकुर जी राजा बलि के सर पे रखते हैं, उन पर कृपा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की।